अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मोती पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होगी और क्विक इजीली आप घर में रेडी कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, टमाटर 2 लिए हैं और हरी मिर्चें 12 से 15 अदद मैंने बारीक चॉप की हुई ली हैं। यहाँ पे एक पतीली लेंगे, उसमें मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें बड़े साइज़ की प्याज जो मैंने स्लाइस की हुई थी उसको डालकर अच्छे से हम कलर दिलवा लेंगे। अब क्योंकि ये पुलाव बना रहे हैं हम, तो इसका कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने देना है। इसको प्यारा सा ही हल्का हल्का गोल्डन रखेंगे। देखिए, ना बहुत ज़्यादा मैंने इसको कम गोल्डन रखा है और ना बहुत ज़्यादा काला होने दिया। इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं निकाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि अगर आप प्याज ज़्यादा लेंगे तो आपको प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन करना है, और अगर आप प्याज थोड़ी ले रहे हैं तो प्याज का कलर आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारे पुलाव का कलर भी फिर पुलाव जैसा ही रहेगा, उसका कलर बिरयानी जैसा आपने नहीं कर देना। टमाटर डाल के उनको मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबल स्पून भरकर, उसको भी हम भून लेंगे। अच्छा, पुलाव की ख़ास बात ये होती है कि हमने हर इंग्रेडिएंट को जो है उसका उसका कुकिंग टाइम देना होता है। लहसुन अदरक भूनने के बाद उसके बाद मैंने गरम मसाले शामिल किए हैं, उनको मैंने हल्का सा फ्राई किया है, भून लिया है। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर चीज़ को मैं उसके फ्राइंग टाइम दे रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये फ्रोज़न दही है। कोई भी दही अगर आपके पास बच जाती है तो आप उसको ज़ाया ना किया करें, उसको आप फ्रीज़ कर लिया करें। किसी ग्रेवी में, किसी चावलों में, सालन में आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। 1 कप ये मेरे पास दही है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। 2 टेबल स्पून ये मेरे पास सौंफ और साबुत धनिया कूटा हुआ है। दोनों चीज़ों को हमने मोटा मोटा कूट के डालना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं जाएंगे। हरी मिर्चें हैं इसलिए हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, और लाल मिर्चें पुलाव में डलती भी नहीं है ज़्यादातर। जो जो लोग जानते हैं पुलाव बनाना वो लाल मिर्चों का यूज़ नहीं करते। अच्छे से अब दही मेल्ट हो गई है, उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है स्टॉक, चिकन स्टॉक है ये। अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। मेरे पास फ्रीज़ हुआ था तो ये मैंने इसलिए यूज़ में ले आई हूँ। यहाँ पे हमारा मसाला जो है चावलों को बिल्कुल रेडी है। 1 kg चावल हैं। अब आ जाते हैं अपने मोती पुलाव बनाने की तरफ। इतने आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। 1 kg से थोड़ा सा कम मेरे पास ये बीफ का कीमा है। इसको मैंने अच्छे से पहले बारीक पिसवाया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार चॉपर में चॉप करूँगी। यहाँ पे मैंने नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, साबुत धनिया कुटा हुआ और साबुत हरा धनिया, हरी मिर्चें ये शामिल कर दिए हैं तमाम स्पाइसेस। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूँगी और इसको मैं अच्छे से जो है चॉप कर लूँगी। चॉप करने से ये होगा कि क्योंकि हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं, हमारा कीमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पिसा हुआ होना चाहिए जिससे हमारे कीमे में बाइंडिंग रहे और वो टूटे नहीं। दूसरी बात यह कि अगर आपके कोफ्ते नहीं बनते तो आप इसमें बेसन या भुने हुए चने का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये कोफ्ते तैयार होंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा कीमा हो चुका है। अच्छा, मेरे चैनल पे आपको एक रेसिपी मिलेगी अंडे कोफ्ते की, वो रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वो रेसिपी में मैंने कोफ्ते बनाने की हर ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हैं जिससे कोफ्ते आपके कभी भी खुलेंगे नहीं। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी। अच्छा, ये मैंने क्या किया कि 1 टीस्पून वाला स्पून ले लिया है और उसकी मदद से जो है मैंने एक ही साइज़ के मोती अपने तैयार कर लिए हैं। मोती पुलाव बना रहे हैं तो इसका साइज़ जो है वो मोती जितना ही होना चाहिए, और बहुत छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसे हाथ में हथेली में मसल के और उसी में ही हम राउंड कर लेंगे तो कोफ्ते हमारे ईजीली बन जाएंगे। अब ऑयल लिया था मैंने 3 टेबल स्पून तकरीबन, और उसमें मैंने इस तरीके से हिला हिलाकर कोफ्ते पका लिए। कोफ्ते बिल्कुल रेडी करने के बाद मैं चावलों में शामिल कर रही हूँ। जो हमने स्टॉक वाला मसाला बना के रखा था उसमें मैंने पानी शामिल कर दिया था, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है।
अब यहाँ पे मैंने 1 kg चावल जो भिगो कर रखे हुए थे वो शामिल कर दिए हैं। पानी आप चावलों के हिसाब से लीजिएगा। क्या चावल बाज होता है बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करता है और कुछ चावल होते हैं जो बहुत कम पानी में पक जाते हैं। स्टॉक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चावल पकने तक इसको मैं ढक्कन लगा के पका लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से पानी हमारा ड्राई हो गया है। अब मैंने इसको लगाना है दम। उससे पहले क्या करेंगे कि जो हमने अपने कोफ्ते रेडी करके रखे हुए हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे चावलों के ऊपर। इस तरीके से अच्छे से कोफ्तों को फैला देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक रुमाल का, क्योंकि मैं इसको दम लगा रही हूँ और इसमें हल्की सी नमी है तो बिल्कुल ड्राई रुमाल मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आप रुमाल चावलों के ऊपर फैलाएं। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए रुमाल और चावलों के ऊपर तय होनी चाहिए रुमाल की। उसके बाद फ्लेम आप बहुत मीडियम लो करके उस पर तवा रख दें और उस थोड़ी देर हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि तवा हमारा गर्म हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे और 15 से 20 मिनट चावलों को दम देंगे और हमारे मोती पुलाव रेडी है।